परमेश्वर को परमेश्वर को हम किस स्थान से इस स्तर में समझते हैं? परमेश्वर को हम किस स्तर में समझते हैं? तो देखो, जब हम परमेश्वर को जो स्थान देंगे, जिस स्तर से हम उसको समझेंगे ना, परमेश्वर हमारे जीवन में वैसे ही काम करता है। ठीक है, कल तक मेरी भी सोच यही थी कि मैं उसको एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह, एक जो है कि ऐसे ही मतलब एक नादानगी में कि मैं इसे जैसे समझती थी वैसे करती थी। लेकिन परमेश्वर का दर्जा, परमेश्वर का जो स्तर है, हमें उस प्रकार से नहीं देना है। लेकिन यीशु मसीह को, यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा को हम जो है कि एक दोस्त के जैसे, पवित्र आत्मा को हम एक मित्र के समान, यीशु को मित्र के समान कह सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन जो परमेश्वर है, त्रिय परमेश्वर में जो परमेश्वर है, ठीक है, वो परमेश्वर ने कहा कि मैं अब्राहम को मित्र के समान बात करता हूँ, मैं मूसा को भाई के समान बात करता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने कभी मतलब अब्राहम ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर को दोस्त के समान बात करता हूँ। मूसा ने कभी नहीं कहा कि मैं तुझे भाई के समान बात करता हूँ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, अगर परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुझे बहन के जैसे, बेटी के जैसे, है ना, एक दोस्त के जैसे मैं बात करता हूँ, तुमसे व्यवहार करता हूँ, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम जिस स्तर में परमेश्वर को रखते हैं, परमेश्वर उसी स्तर में हमारा जो है कि मन में काम करता है, हमारी जिंदगी में कार्य करता है। तो जैसे कि परमेश्वर का जगह जो है कि छोटे मोटे से स्थान नहीं है, उस परमेश्वर का स्थान हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा है। हालेलुया। खुदा का स्थान हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा है और कोई भी हम इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक जगह लिखा है, जब हम यहाँ पर एक वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है कि उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अर्थात हम परमेश्वर को कौन से स्तर में समझ सकते हैं? सृष्टिकर्ता। आप और मैं एक घर को बना लेंगे, दो घर को बना लेंगे, लेकिन हम सारी दुनिया को नहीं बना सकते। एक व्यक्ति के कितने घर होंगे? चलो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, चलो 10 हो गया, लेकिन आपका 100 घर तो नहीं है। कोई व्यक्ति मुझसे नहीं कह सकता कि बड़े से बड़े भी व्यक्ति होंगे, करोड़पति भी होंगे, वो भी नहीं कह सकते कि मेरे 10-20 घर है, नहीं कह सकता, है ना। जितना है 1 2 3 4 5, चलो 20 भी हो गया, लेकिन 100 200 300 400 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे। जितना उनको जरूरत है वो व्यक्ति उतना ही घर बनाएगा और उतने ही घर में रह सकता है। तो देखो, हम जो है कि ऐसा नहीं है कि हम सारी दुनिया में घर बना सकते, यहाँ भी वहां भी, यहाँ भी वहां भी। हम इतने, हमारी मतलब हम में शक्ति नहीं है कि हम सब कुछ कर सके। लेकिन परमेश्वर कौन है? सृष्टि करता है। उसने जमीन और आसमान को बनाया, है ना, आसमान और पृथ्वी की सृष्टि करी। और फिर लिखा, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, खुदा का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। आप और मैं, हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ ऐसा चीज कर दें जो कि असंभव है, ठीक है ना। परमेश्वर के जो है 16 गुण हैं, उसमें से 8 गुण जो है मनुष्य से मेल खाते हैं, जिसको मानवीय गुण कहा जाता है। जो 8 गुण है वो दिव्य गुण कहा जाता है। जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, और जो है कि परमेश्वर पिता विद्यमान है, हर जगह विद्यमान है। सर्वव्यापी अर्थात हर जगह विद्यमान है। परमेश्वर जो है परम पवित्र है, जो है कि सर्वश्रेष्ठ है, और परमेश्वर जो है कि महान है, पराक्रमी है। अब परमेश्वर जो है कि सर्वशक्तिमान है, और
जो है अभी मैंने क्या कहा, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी, अर्थात परमेश्वर एक ही समय में सब जगह उपस्थित है। यहाँ मैं बोल रही हूँ कि खुदा मेरी मदद कर, परमेश्वर मेरी सुन रहा है, मेरे सामने उपस्थित है। आप कह रहे हो आपके सामने, हम सब अलग अलग जगहों से मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन जब हम एक साथ पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारे सामने एक ही बार क्या हो जाएंगे, उपस्थित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वव्यापी है, ठीक है ना। अब चलो कहोगे कि दिव्या ऐसे कैसे हो सकता है, चलो अच्छा हो भी क्या, तो हमारे साथ भी तो हो सकता है ना, कि हम लोग भी इतने सारे कॉन्फ्रेंस में इतने सारे लोग ऐड हो सकते हैं, चाहे हम मीटिंग के माध्यम से इतने 40-50 लोग ऐड हो सकते हैं, तो हम भी तो एक जगह सभी जगहों में शामिल हैं। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि हमारी आवाज सभी जगहों में जा रहे हैं। 40-50 जितने भी लोग हमारे साथ ऐड है, सभी मुझको सुन रहे हैं, लेकिन क्या मैं सबको सुन तो रही हूँ, लेकिन क्या सबके सामने खड़ी हूँ, क्या सबके सामने मैं उपस्थित हूँ क्या? नो। आप मुझे यहाँ पर एक जगह मैं खड़ी हुई हूँ, एक जगह मैं बैठी हुई हूँ और एक स्थान पे बैठी हुई, लेकिन मेरी आवाज बहुत जगहों में जा सकती है मेरी आवाज, लेकिन मैं सबके सामने, आप कहोगे दीदी आप हमारे सामने हैं क्या, आपको आपके हाथों को हम टच कर सकते हैं क्या? नो, क्योंकि मैं तो एक ही जगह हूँ, लेकिन आपको सुनाई भले बहुत जगह में देती हूँ, लेकिन आप मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम खुदावन को पुकारते हैं, तो परमेश्वर क्या है, सर्वव्यापी है, अर्थात एक ही समय में, एक ही साथ, एक ही समय में हर जगह क्या है, उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हर जगह एक ही समय में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर, अर्थात कोई मनुष्य नहीं कर सकता है इसको। इंटरनेट के माध्यम से हम लाइव चलाएंगे तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर अकेला मैं दिख सकती हूँ, सबको नजर आ सकती हूँ सारी दुनिया में, लेकिन मैं सब जगह जा नहीं सकती हूँ एक ही समय में। ठीक है, यहाँ पर अभी यहाँ हूँ तो कल मैं वहां जा सकती हूँ, है ना, फिर कल से परसों वहां जा सकती हूँ, बट एक ही टाइम पे मैं सब जगह उपस्थित नहीं हो सकती। आप एक ही टाइम पे सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। लेकिन जो दिव्य गुण है वो कौन है, परमेश्वर के अंदर है। जो सर्वव्यापी है वो कौन है, परमेश्वर है, जो हर एक जगह एक ही समय में उपस्थित रहने वाला, जो कि दिव्य गुण है, जो मनुष्यों को नहीं दिया गया, केवल वो परमेश्वर के अंदर पाए जाते हैं। प्रियो, उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या चीज को बनाया, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी हुई थी, और जरतना सकल रतकनी शकल रतकना शकल रसी वतकना शकल रब, थैंक यू जीसस। यहाँ पर देखते हैं गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर ने जो कि आत्मा वहां पर मंडला रहा था, और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो वहां पर क्या हो गया, उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया। ठीक है ना, तो यहाँ पर परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया। तो देखो ऐसा कौन कर सकता है, क्या कोई मनुष्य कर सकता है, नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, वही जो सृष्टि को बनाने वाला है। यदि आप मोबाइल को या तो कंप्यूटर को, आप जो मैकेनिक है आपने बनाया है, तो उसको यदि खोल करके फिर से आप उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन आप अदरवाइज किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई कंप्यूटर को आप तो बनाया ही नहीं है, बट आपको अगर वो खराब हो गया तो आपको बनाने के लिए दिया, तो बोलेंगे अरे यार मैं इसको कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं कैसे बनाया जाता है, कैसे रिकवर करे इसको, क्योंकि हमने तो कभी ऐसा बनाया ही नहीं है। उसी प्रकार से जो जिस चीज को बनाया है वही उस चीज को खराब होने के बाद फिर से क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। आज मेरे बोलने का मतलब है कि परमेश्वर को आप जिस स्तर में जानेंगे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो सर्वश्रेष्ठ है और सब कुछ करने का सामर्थ्य रखता है, परमेश्वर सर्व जो है पराक्रमी है, तो आप जिस स्तर से उनको देखेंगे वो आपके लिए वैसा ही करेगा। बहुत सारे बच्चे मम्मी पापा से बहुत सारी बातों को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन्हें माता पिता के ही रूप में देखते हैं।
बहुत सारे बच्चे अपने दिल की बात मम्मी-पापा को नहीं कह पाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए क्या है, माता-पिता हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे डरते हैं। लेकिन जो बच्चे, एकाध बच्चे क्या करते हैं, मम्मी-पापा को जो दोस्त के समान उनको देखते हैं, तो अपने दिल की सारी बात उनको दोस्त समझ करके कह भी देते हैं। क्योंकि वहाँ पर उनको मम्मी-पापा का दर्जा तो दे रहे हैं, बट दोस्त कभी। तो जैसा आप अपने मम्मी-पापा के साथ व्यवहार करते हो, तो उनको वैसे ही वो आपके साथ व्यवहार करते हैं, वैसे रिएक्ट करते हैं। वैसे ही हमें आज जानना है कि हम खुदा को किस स्तर से देखते हैं। काफ़ी लोग चंगे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि वो उनको उस स्तर से नहीं देख पा रहे हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। जैसे बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने मुर्दे को जिलाया, लंगड़े को चलाया, अंधों की आंखों को खोल दिया, उसने अद्भुत काम किए हैं, वैसे आज मेरी जिंदगी में भी खुदा कर सकता है। वही बाइबल का परमेश्वर है जो बाइबल के अंदर लोगों को, जो 4 दिन का मरा हुआ लाजर था, जिसको खुदा ने चंगा किया, जिंदा किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जब इस प्रकार से आप उन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करोगे, तो आपके जिंदगी में खुदा क्या करेंगे, उसी अनुसार से कार्य करेंगे। ठीक है ना? तो आज हमको और आपको जानना है कि हम परमेश्वर को किस स्तर से देखते हैं। जिस स्तर से आप देखेंगे, परमेश्वर आपके जिंदगी में वैसा ही काम करेगा। क्योंकि एक जगह लिखाया है, देखो क्या लिखा है कि परमेश्वर जो है आकाश को चादर के समान लपेटता है ना? आपको शायद मिल सकते भजन संहिता, याद नहीं आ रहा मेरे को। तो कौन चादर के समान लपेट सकते हैं? जिस प्रकार आप चादर को ओढ़ते हैं, आपको ठंडी लगती है तो वो जो चादर होते हैं जिसको आपने ऐसे ही लपेट के फेंक देते हो, उसी प्रकार परमेश्वर जो है ना? परमेश्वर ने कहता है कि आकाश को तो मैं ऐसे ही चादर के भांति, चादर के समान लपेट देता हूँ। जब हम यशायाह की पुस्तक को पढ़ेंगे 40 का 22, तो पृथ्वी के निवासी तो टिड्डी के समान है, वह आकाश को मखमल के वस्त्र के समान फैला देते हैं। कौन? परमेश्वर। आकाश को मखमल के वस्त्र के समान फैला देता है परमेश्वर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको कर सके, है ना? लेकिन हमारा परमेश्वर है जो इसको ऐसा कर सकते हैं। प्रियो, आज आपको जानना है कि आप परमेश्वर को किस रूप से आप उसको देखते हैं, किस स्तर से आप खुदावन को देखते हैं, और जैसे आप देखेंगे ना, वैसे खुदावन आपके लिए कार्य करेगा। मैं मानती हूँ कि हम सभी लोग जो है खुदा को चाहते हैं। कोई उसको दोस्त के समान चाहता है, कोई पिता के समान, कोई भाई के समान। लेकिन प्रियो, जैसा हम जिसको चाहेंगे, जैसे हम उनके साथ उनको जैसे रिएक्ट करेंगे, वो हमारे साथ वैसा व्यवहार करता है। किसी के साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, तो सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि आप उसको प्यार से बात कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर आपको थप्पड़ से मार देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जिसको प्यार कर रहे हो, जिसके साथ प्यार से आप जो है व्यवहार करते हो, वो आपको प्यार के बदले प्यार ही देंगे, है ना? नफरत के बदले नफरत ही होंगे। लेकिन जिस स्तर से जो व्यक्ति को आप देखते हो, वो आपके लिए वैसा ही है। उसी प्रकार से हमें अपने खुदा को किस स्तर में जानना है, कैसे स्तर से हम परमेश्वर को देखें, और जिस स्तर से आप परमेश्वर को देखते हो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वैसा ही कार्य करता है। तो आज हम परमेश्वर को इतना छोटा भी ना कर दे, इतना छोटा भी ना समझे, है ना? जब आप देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे परमेश्वर की तारीफ होगी कि परमेश्वर को जिस स्तर से आप देखते हैं, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वैसा काम करता है। बहुत जगहों में यीशु मसीह ने अपने नगर में बड़े बड़े कामों को, आश्चर्य कामों को क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वहां पर लोगों का विश्वास बहुत कम था। इसीलिए देखो, हमें परमेश्वर को किस स्तर में जानना है, कैसे हम परमेश्वर को जो है कि दर्जा देते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। हम परमेश्वर को किस रीति से समझते हैं, वो हम हमारे जीवन में वैसे काम करता है। यदि खुदा को जानते हो कि परमेश्वर थकियों को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, तो जब आप थक जाएंगे, आप कमजोर हो जाओगे, और जिस वचन को आपने बोल रहे हैं, जिस वचन को कोट करके आप बोल रहे हो, जिस वचन को आप रिलीज कर रहे हैं, उस वचन के अनुसार से आपकी जिंदगी में काम होंगे। प्रियो, हमें खुदा की इच्छा के अनुसार चलना है। हमें परमेश्वर को, हमें खुदा समझना है, एक आत्मिक पिता समझना है। परमेश्वर एक आत्मा है, हमें एक आत्मिक पिता करके समझना है। खुदा को हमें
कैसे दर्जा देना है उनको भी हमको जानना है, खुदा को हमें कैसे महत्व दे, है ना, उसको भी हमको समझना है। यदि हम इन चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से, तो देखो वहां पर परमेश्वर को लोगों ने क्या समझा, है ना। एक एक जगह परमेश्वर ने, देखो एक स्त्री के मतलब बेटे मर गए थे, और वहां पर जब उसकी 100 को लेके जा रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ कि यीशु मसीह ने उनके ऊपर, उस स्त्री के ऊपर तरस खाया और उनके लिए उसके बेटे को जिंदा कर दिया, है ना। जब वो जिंदा कर दिया तो वो स्त्री उसको कैसे दर्जा दिए होंगे, एक सड़क में एक राह चलते हुए व्यक्ति के रूप में देखे होंगे क्या, कि उसको परमेश्वर के रूप में देखे होंगे, परमेश्वर के रूप में देखे होंगे। क्योंकि लाखों व्यक्ति वहां पर उस मार्ग से जा रहे थे, और वहां पर बहुत सारे स्त्रियां, है, पुरुष चल रहे थे, लेकिन हर कोई वहां पर उस लाश को जिंदा नहीं कर सकता था। हर कोई वहां पर उस विधवा के इकलौते बेटे को जिंदा नहीं कर सकता था, लेकिन जिंदा किसने किया, प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। इस स्तर में हमारी जिंदगी में कार्य करता है प्रियो। तो आपको दर्जा देना है किस रीति से, जैसे कि उस विधवा स्त्री ने जब उसके बेटे जिंदा हो गया,